जैसा कि आपने बताया, आपके एब्सेंस में भी जनता के बीच में जो आपके लिए बात होती है वो आप तक पहुंचती है। इसके लिए क्या आपने जनता में गुप्तचर छोड़े हुए हैं? हाँ। मिशन पंचायत के अंतर्गत इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तरेया सुजान ग्राम सभा में। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सभा तरेया सुजान से प्रधान पद के प्रत्याशी श्री विजय राय जी। चलिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम विजय राय जी के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और इनके मुद्दे क्या क्या हैं। नमस्कार राय साहब, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। थैंक यू सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सर, हमारी शिक्षा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई। उसके बाद जब हम गांव में आए जी और गांव में अपना व्यवसाय जीविका किए, जी उसी के माध्यम से हमने गांव में देखा जी कि बहुत सी बुराइयां व्याप्त है। बहुत से ऐसे समस्याएं घिरी हुई है गांव में जो कि आम जनता से जुड़ी हुई है। हमने पहले देखा कि बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी आवास अभी भी झोपड़पट्टी है और उनके पास उतना भी पैसा नहीं है कि अपने आवास की व्यवस्था सुदृढ़ कर सके। हमने देखा कि जो भी प्रधान होते हैं तो उनसे मोटी मोटी रकम की मांग करते हैं और उसके आधार पे आवास की सुविधा देते हैं। हमने बहुत ही अध्ययन किया और देखा कि ऐसे व्यक्ति कि जिनको आवास की सुविधा की आवश्यकता है, उनके पास पैसे नहीं हैं और वो पैसे वो कर्ज के रूप में लेते हैं और ले करके तब प्रधान के माध्यम और सेक्रेटरी के माध्यम से देते हैं। तो पता चलता है कि उनकी एक हिस्सा जो आवास की सुविधा सरकार देती है वो उसी में चली जाती है। और भी समस्याएं ग्राम सभा में कि दो लोगों के बीच अगर झगड़ा है तो उसकी निपटारा ग्राम सभा स्तर पे नहीं होती है और उसको एक तूल दे करके आगे बढ़ाया जाता है, उसमें गुटबंदी किया जाता है। हमने ऐसे मुद्दों को बहुत गहराई से लिया और ये सोचा कि ग्राम सभा का गठन क्या इसीलिए हुआ है कि हमारी ग्राम सभा की जनता अपने ग्राम सभा में ही अपनी समस्याओं का निपटारा न करके पुलिस थाने पे और कोर्ट कचहरी की चक्कर काटे और पैसा अपना बर्बाद करे। हमने इन सारी मुद्दों को बहुत गहराई से अध्ययन करके सोचा कि अगर ईमानदारी रूप से आदमी जाता है और इस जनता की समस्या को दूर करता है, उनकी सेवा करता है। ये जितनी भी समस्याएं आपने गिनाई, तो ये समस्याएं देखकर जब आप राजनीतिक मैदान में हैं तो इनके समाधान के लिए आपके पास क्या प्लान है? हमने एक फिनोमेना बनाया, अपने दिमाग में एक कंसेप्ट तैयार किया कि अगर हम आवास के लिए एक भी रुपये का डिमांड नहीं करते हैं और गरीब जनता को अपने ईमानदारी से, अपने प्रयास से आवास की सुविधा दिलाते हैं, हर घर में शौचालय की सुविधा दिलवाते हैं, अगर ग्राम सभा के हर टोले में महीने में कम से कम एक बार बैठक करते हैं तो ग्राम सभा की जितनी समस्याएं हैं हमारे सामने आएगी और हम अपने आँख से देखेंगे कि कौन किसकी झोपड़पट्टी है, किसकी झोपड़पट्टी नहीं है। किसी के बातों पे विश्वास न करके हम स्वयं दर्शी बन करके वहाँ देखेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे तो शायद जनता को बहुत ही सुख मिलेगा और ग्राम सभा का जो गठन हुआ है वो यथार्थ रूप में सामने आएगा। जो ग्राम सभा का गठन हुआ है यथार्थ रूप में सामने आएगा। अक्सर पंचायत चुनावों में देखा जाता है, क्योंकि आपकी ये ग्राम सभा काफ़ी बड़ी भी है, यहाँ पे वोटिंग भी ज़्यादा होती है, गुट बने रहते हैं छोटे बड़े और अपने हितों को साधने के लिए, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ दबे हुए मुद्दों को उखाड़ा जाता है, भड़काया जाता है, कभी कभी उन्हें वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। यदि आपकी ग्राम सभा में आपके समक्ष ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए विजय राय की तैयारी क्या है? हमने अपने दिमागी स्तर पे ये विचार लाया है कि ग्राम सभा में हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग के लोग रहते हैं, तो सबसे पहले तो ये समन्वय स्थापित होना चाहिए और हमारे कार्य के रूप में एक ऐसा विश्वास जमना चाहिए कि ना हमारा कोई पक्ष है ना हमारा कोई विपक्ष है। ईमानदारी पूर्वक अगर न्यायपूर्वक हम ग्राम सभा में काम करते हैं तो ये समस्याएं, ये गुटबंदी जो आज देखने को मिल रही है वो कल के डेट में नहीं मिलेगी देखने को।
तिथि घोषणा हो चुकी है चुनावों की, आप जनता के बीच जा रहे होंगे, जनता का क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? जनता चाहती है कि हमको स्वच्छ छवि, ईमानदार, विवेकशील और सुयोग्य प्रत्याशी मिले। इसके लिए जनता अपने मन में विचार बनाती है और ये चर्चा करती है कि अगर 5 प्रत्याशी हैं तो पांचों प्रत्याशी में कौन सा ऐसा बेदाग प्रत्याशी है जिसके चरित्र में कोई दोष नहीं है, जो सुयोग्य है, जो शिक्षित है और जिसके बातों पे विश्वास किया जाता है, विश्वास किया जा सकता है। तो इस रूप में कहीं ना कहीं जनता हमारी चर्चा करती है, हमारे अपने कानों से सुनने को मिलता है और जो भी हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे अब्सेंस में भी सुनते हैं और उस बात को हमारे पास रखते हैं, तो शायद ही हम सोचते हैं कि अपने कर्मों और ईमानदारी के आधार पे जो विश्वास बनाया जाए, कुछ ऐसे गुड वर्क किए जाएं जो ग्राम सभा के लिए नज़ीर बने, ऐसा ही प्रयास मेरा रहता है। हाँ, हमने ऐसे लोग बनाए हैं जो हमारे एब्सेंस में भी जनता के बीच में मौजूद रहते हैं और जनता जो भी बात करती है उसको हमारे तक पहुंचाते हैं। तो शायद हमें अपने कमियों का भी एहसास होता है और जब कमियों का एहसास होता है तो हम अपनी कमी को दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि जनता की जो भी बात है, जो स्वच्छ बात है, जो उनके हृदय से स्वाभाविक रूप से निकलती है, वो हमारे कानों तक पहुँचे सही रूप में। चुनाव आप किस आधार पर लड़ रहे हैं, जनता के सहयोग के आधार पर या अपने बाहुबल पर? चुनाव तो हम अपने गुड वर्क पे लड़ रहे हैं, जो हमने कर्म किया है पूर्व में जनता के साथ, जो हमने ईमानदारी पूर्वक जनता के साथ अपना संबंध बनाया है, तो उसी आधार पे हमारा चुनाव है। हमारा चुनाव सहजता पे है, हमारा चुनाव किसी आडंबर पे नहीं है, ना बाहुबली पे है। हमने जनता के बीच जो हमने वर्क किया है, जो हमने काम किया है, जो हमने विश्वास जमाया है, जो जनता के साथ हमारी समरसता को कायम करती है, उसी आधार पे हम चुनाव लड़ते हैं। न कि किसी प्रकार के आडंबर, न कि किसी प्रकार के बाहुबली और न किसी पैसे के बल पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम जनता को अपने कार्य से, अपने व्यवहार से प्रसन्न करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। अक्सर पंचायत चुनाव में देखा जाता है, लोग मतों को हासिल करने के लिए, मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए या तो उन्हें धमकाते हैं या फिर कि प्रलोभन देते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी ग्राम सभा में भी ऐसी स्थिति है और यदि है तो उसके खिलाफ विजय राय कैसे तैयार हैं? शायद हमको ऐसा कोई भी ग्राम सभा देखने को नहीं मिलता है जहां ये जो आप कह रहे हैं वो बात न हो, लेकिन हम अपने ग्राम सभा के मतदाताओं के बीच जाते हैं और उनको जो सही बात है उनको जागरूक करते हैं, उनको आईना दिखाते हैं कि आज तक आपने जिस आधार पे वोट किया है उसका परिणाम ये रहा है। अगर आपको कोई धमकाता है, अगर आपको कोई अधिकार से वंचित करता है, तो ये आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने अधिकारों को जानें और अपने कर्तव्यों को जानें। आप अपने कर्तव्यों को बढ़िया ढंग से पूरा करें और अधिकारों के प्रति आप सजग रहें कि ये हमारा अधिकार है, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। तो हम मतदाता के बीच में जाके ये विश्वास कायम करना चाहते हैं कि मतदाता सजग हो और सबल हो, जिससे कोई भी ऐसा प्रत्याशी जो शराब के बल पे, धमकाने के बल पे, डराने के बल पे जनता को गुमराह न करे। जनता को अधिकार जो संविधान के द्वारा मिला हुआ है, उस अधिकारों की चर्चा हम उस आम जनता के बीच करते हैं, उस मतदाता के बीच करते हैं कि वह अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के आधार पर अपने कर्तव्यों का सही से पालन करें। चलिए, हालांकि कोरोना महामारी अभी भी है, लेकिन पिछले साल जो स्थिति थी लॉकडाउन की, लोग बाहर से घरों की तरफ आ रहे थे और दोहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में आपके ग्राम सभा की क्या स्थिति थी और उस समय विजय राय क्या कर रहे थे? वो बहुत ही विकट समस्या थी हमारे पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। उसमें मेरा भी गांव सम्मिलित था और बाहर से बहुत अधिक संख्या में मजदूर आते थे, गांव में रहते थे। हमारा एक मकान है जो मार्केट में है, ऊपर वाला जो भी कमरा था हमने खुलवा रखा था गांव के लोगों के लिए कि गांव के लोग अगर आएँ तो उसमें क्वारंटीन के रूप में रहें और उनकी जो भी छोटी मोटी सुख सुविधाएं हैं जो हमसे संभव है उसको हम उनको मुहैया कराते थे। और ये हम सजग कराते थे, ये बताते हुए हम उनको
ये सेवा का मौका जो है कि अपने ऊपर लेते थे और उनको छोटी मोटी रोज़गार जो हमसे संभव था, जो हमारा छोटा सा एक जीविका व्यवसाय था, उसमें उनको सम्मिलित करके और उसको हम देते थे कि जिसके माध्यम से उनकी जीविका बढ़िया से बढ़िया रूप में चल जाए। एक प्रधान प्रत्याशी के तौर पर आप अपने प्रतिद्वंदियों से अपने आप को अलग कैसे रखते हैं? हमारी विचारधारा जो है वो सभी प्रत्याशियों से भिन्न है। हमने चुनाव में आने से पहले ही हमने एक कंसेप्ट तैयार किया, एक विचारधारा बनाया कि अगर हम प्रधान होते हैं तो हमारा कार्य कैसा रहेगा और उनसे भिन्न। तो हमने बनाया कि हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, जिसमें हमने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में पहला पॉइंट दिया कि आवास के लिए हम कोई भी एक भी रुपये का डिमांड नहीं करेंगे। हम अपने प्रयास से, हम अपनी ईमानदारी से गरीब जनता को आवास मुहैया कराएंगे। हमने प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को, जो स्वच्छ भारत के रूप में है, हर परिवार को शौचालय देने का जो है कि मन में निर्णय लिया कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास शौचालय ना हो। हमने एक खाका तैयार किया कि अगर हमारा न्याय पंचायत बड़ा है और उसमें कई टोले हैं तो किसी भी टोले का विकास अवरुद्ध ना हो, इसलिए महीने में कम से कम एक बार हर टोले में बैठक बनाने की योजना बनाई, जिससे वहाँ की समस्या, जिससे वहाँ की वृद्धों की संख्या, जिससे वहाँ की सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाए और क्रमबद्ध तरीके से जो सबसे बड़ी समस्या है उसको पहले क्रमबद्ध तरीके से हम उसको निपटाते जाएं। फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि बीमार पड़ते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, पैर टूट जाता है, लेकिन उनके पास गाड़ी रिजर्व करने तक का पैसा नहीं होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ट्रस्ट बना के स्वनिधि से और अपने मित्रों के सहयोग से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था ग्राम सभा के लिए कराएंगे कि अगर एम्स तक जाना हो या किसी शहर तक जाना हो इलाज के लिए, तो हमारी जनता जो है कि सहजता से, सुगमता से अपनी इलाज करा सके। उसके लिए हमने ये चार पॉइंट रखे जनता के बीच में। तो ये हमको सारे प्रत्याशियों से भिन्न करती है, अलग करती है। सभी प्रत्याशी कहते हैं कि तनि हमरों के देखे, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमको हमारे आचरण को आप अवलोकन करिए। अगर हमसे भी कोई अच्छा प्रत्याशी आता है तो आप उसी को वोट करिए। चुनाव का मतलब होता है चुनना। तो अच्छा चुनाव करेंगे तो आपके ग्राम सभा में अच्छाई आएगी ही, एकदम निश्चित है। तो हम अपने मतदाताओं से यही कहते हैं कि आप जो भी प्रत्याशी आए ग्राम सभा में, उनमें ज़रूर आप चुनाव करिए। हम तो ये भी कहते हैं कि आप मार्केट में एक दिन के लिए सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो अगर कोई गोभी, अगर उसमें दाग है, उसमें रगड़ है, उसमें कीड़े हैं तो उसको आप छांट देते हैं। उसी प्रकार से ग्राम सभा में भी कई प्रत्याशी आते हैं। अगर प्रत्याशियों के कैरेक्टर में कोई दोष है, कोई बेईमान है, कोई चोर है, अगर कुछ भी ऐसा है तो उसको छांटिए और अच्छे प्रत्याशी को आप ग्राम सभा में लाइए। आपकी ग्राम सभा बहुत ही अच्छी बनेगी, आदर्श ग्राम सभा बनेगी, यही मेरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर के तरिया सुजान ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी श्री विजय राय जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जनता के ऐसे ही प्रतिनिधियों को। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।